तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। लास्ट का दो वीडियो में हमने WNR, WRR और सेकेंड वीडियो में WNPR और WRPR कैसे पिकअप हो रहा है रिंग ऑपरेशन हमने देखा था उस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग ग्रुप रिले यूनिट के भीतर में जो रिले होते हैं NR, XR, WCR, WNR, WRR उसको देखेंगे। तो उसको स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस टू वीडियोज में हमने बताया उस पर एक छोटी सी चर्चा कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था, पॉइंट जब नॉर्मल कमांड के लिए दिया जाएगा तो हमारा VI का पिक जनरेट होगा और फिजिकल डिले WNR पिकअप होगा। ठीक उसी तरह रिवर्स के लिए अगर दिया गया तो WRR पिकअप होगा। ये दोनों VI का पॉइंट ऑपरेशन रिले है। उसके बाद इसके पिकअप कॉन्टेक्ट से डायरेक्टली नहीं, इसके पिकअप कॉन्टेक्ट से हमने WNPR और WRPR रिले को पिकअप कराया। तो ये जो रिले है ये हम एक बार कोई कमांड दे देंगे नॉर्मल का या रिवर्स, तो ये रिले पिकअप होकर रहेगा। जब तक कि दूसरा कमांड नहीं देंगे वो रिले ड्रॉप नहीं होगा। लेकिन इसका जो पिकअप प्रूविंग है WNPR, WNPR में इसका प्रूविंग WNPR रिले का भी वही काम है। पॉइंट जब ऑपरेशन के लिए जब कमांड दिया गया तो WNR पिकअप होगा, तो WNPR के पिकअप कॉन्टेक्ट से WNR के पिकअप कॉन्टेक्ट से हमारा WNPR रिले पिकअप होगा। डायरेक्ट पिकअप नहीं होगा, इसके पास में आपको इसका WRR रिले ड्रॉप चाहिए। नॉर्मल का कमांड है इसलिए रिवर्स का ड्रॉप प्रूविंग से हमारा WNPR रिले पिकअप होगा। अब ये पिकअप कब तक रहेगा? ऑपरेशन के बाद इसको ड्रॉप होना है, तो पॉइंट सेट एंड लॉक हो जाने के बाद इसको वापस से ड्रॉप हो जाना है। तो उसके लिए क्या किया जाएगा? पॉइंट नॉर्मल हम कर रहे हैं, तो जब पॉइंट सेट एंड लॉक हो जाएगा तो इसका नॉर्मल का जो इंडिकेशन है वो रिले हमारा पिकअप हो जाएगा। तो इसको गिराने के लिए वापस यहाँ NWPR का ड्रॉप कॉन्टेक्ट डालेंगे। अभी WNR पिकअप, WRR ड्रॉप, NWPR से हमारा WNPR पिकअप होगा। जैसे ही पॉइंट सेट एंड लॉक हो जाएगा ये वाला रिले जो है पॉइंट पे इंडिकेशन का रिले, EI का जो इंडिकेशन का रिले है, ये रिले आपका पिकअप हो जाएगा। पिकअप होने से ये रिले गिर जाएगा। ठीक इसी तरह नेगेटिव के लिए भी इसी तरह सेम है। WNR पिकअप, WRR ड्रॉप, NWPR ड्रॉप। नेगेटिव के लिए उसी तरह, ठीक इसी तरह WRPR जो रिले, WRPR रिले जो हमने पिकअप कराया था, तो WRPR पिकअप कब होगा? जब हम रिवर्स कमांड देंगे तो हमारा WRR रिले पिकअप होगा। WRR रिले पिकअप होने से उसके पिकअप कॉन्टेक्ट से पावर हम फिर आगे लेके जाएंगे और फिर आगे लेके जाएंगे। ठीक उसी तरह WRR पिकअप हुआ तो WNR को भी प्रूव करना है, वो ड्रॉप हुआ। और साथ में पॉइंट जब रिवर्स सेट एंड लॉक हो जाएगा, हो जाने के बाद हमारा जो इंडिकेशन रिले पिकअप होना है ताकि उस रिले को वापस से गिरना है, तो NWPR नॉर्मल के लिए रिवर्स हम कर रहे हैं तो RWPR का ड्रॉप कॉन्टेक्ट लेंगे इसमें। तो पॉइंट हमारा सेट एंड लॉक हो गया, रिवर्स में सेट हुआ तो हमारा ये रिले पिकअप हो जाएगा। ये जैसे ही पिकअप होगा ये पाथ कट जाएगा तो ये रिले ड्रॉप हो जाएगा। तो नॉर्मली बोथ रिलेज आर इन ड्रॉप कंडीशन। पिकअप कब रहेगा? ये ड्यूरिंग नॉर्मल या रिवर्स। नॉर्मल रहेगा तो WNR और रिवर्स रहेगा WRPR। नॉर्मल के ऑपरेशन के दौरान ये पिकअप रहेगा और रिवर्स के ऑपरेशन के दौरान ये पिकअप रहेगा। ऑपरेशन खत्म होने के बाद, ऑपरेशन जब ये फिनिश हो जाएगा उसके बाद दोनों रिले WNPR एंड WRPR ये रिले को गिर जाना है, क्योंकि इसका और कोई काम नहीं है, ऑपरेशन के दौरान ही काम है।
तो उसका यूज नहीं है, तो उसको वापस से ड्रॉप करा दिया गया। ये NWKR और RWKR का इंडिकेशन इसमें इंक्लूड करके इस रिले को ऑपरेशन के बाद इसको ड्रॉप कराया गया, फर्दर में इसका यूज नहीं है। तो WNPR और WRPR हमारा पिकअप हो गया। अब इसके पिकअप कॉन्टेक्ट से हम ग्रुप रिले में इंटर करेंगे। ग्रुप रिले के जो रिलेज हैं भीतर में, उसमें इंटर करेंगे। तो WNR पिकअप हो गया, WRR पिकअप हो गया, WNPR पिकअप हुआ। WNPR का यूज अब हम लोग ग्रुप सीमेंस रिले का जो वायरिंग है उसमें कैसे करते हैं देखते हैं। तो पहले हमने WNR को पिकअप कराया, उसके बाद WRR रिले को, उसके बाद इसके पिकअप कॉन्टेक्ट से WNPR को पिकअप कराया एंड WRPR को पिकअप कराया। यहाँ तक हमने देख लिया। अब हम ग्रुप सीमेंस रिले में इंटर करेंगे। ग्रुप रिले में पहले देखते हैं NR रिले, नॉर्मल या रिवर्स रिले। तो WNPR और WRPR जो प्रीवियस रिले हमने पिकअप कराया था, उसी के पिकअप कॉन्टेक्ट से हम NR रिले को पिकअप कराएंगे। ये 24 वोल्ट इंटरनल पिकअप क्या कराना है हमें, NR रिले। तो हमने WNPR रिले को पिकअप कराया। पहले हम लोग नॉर्मल केस में देखते हैं, नॉर्मल केस में क्या होता है। नॉर्मल केस में WNPR रिले हमारा पिकअप हो गया, तो उसके पिकअप कॉन्टेक्ट से अब यहाँ से पावर एक ग्रुप रिले यूनिट में इन करेगा। ये हमारा आउट साइड में है, यानी कि ग्रुप रिले से बाहर में है। ये रिले आपको कंपोजिट एक ग्रुप सीमेंस रिले का रहता है, वहाँ पे आपको ये रिले मिलेगा। तो ग्रुप रिले यूनिट में जो हमारा इन करेगा, अभी क्या क्या रिले होते हैं, NR, WNR, WRR, XR और WCR। तो मैक्सिमम इन्हीं चार का यूज ग्रुप रिले का इंटरनल जो सर्किट है किया जाता है। XR में थोड़ा आपको इंडिकेशन के लिए अलग मिलेगा, तो XR में जब जाएंगे तो देखेंगे। तो NR रिले को पिकअप कराने के लिए अभी पावर यहाँ से ग्रुप रिले में इन किया। अभी ग्रुप रिले का कोई भी रिले हमारा ऑपरेट नहीं हुआ है, तो अभी करंट का जो स्टेटस है उस स्टेटस को प्रूव करते हुए NR रिले को पिकअप कराया जाएगा। तो हमारा WNPR रिले पिकअप हुआ, और अभी NR रिले पिकअप के लिए जो पॉइंट का ग्रुप रिले के भीतर का नॉर्मल और रिवर्स का जो रिले है, यानी कि WNR और WRR जो रिले है, उसका जो करंट स्टेटस है वो क्या है अभी। तो हम नॉर्मल करने जा रहे हैं, यानी प्रीवियस स्टेट इसका रिवर्स है, रिवर्स यानी करंट स्टेटस अभी रिवर्स ही है, नॉर्मल तो हमने किया नहीं है। तो रिवर्स के लिए हमारा क्या रिले पिकअप रहेगा, तो रिवर्स के लिए हमारा WRR रिले पिकअप होगा, उस पर पिकअप कॉन्टेक्ट प्रूव करेंगे WRR। और XR हमारा ड्रॉप मिलेगा, इसको स्पेशल रिले बोला जाता है। XR रिले हमारा ड्रॉप रहेगा, से नॉर्मल या रिवर्स रिले हमारा पिकअप होगा, अब यही केस में नॉर्मल और रिवर्स रिले, ये नॉर्मल और रिवर्स रिले जो हमारा NR रिले है, ये हमारा नॉर्मल ऑपरेशन के दौरान भी पिकअप होगा और रिवर्स के दौरान भी पिकअप होगा। तो नॉर्मल में कैसे पिकअप होगा देख लिए हम लोग, XR पे हम बाद में आएंगे। रिवर्स के लिए क्या है, जो नॉर्मल का पाथ है उस पाथ के पैरेलल में हम एक रिवर्स का पाथ देंगे। तो रिवर्स का अगर कमांड दिया जाएगा तो WRPR रिले पिकअप होगा, WRPR रिले पिकअप होगा। और उस कंडीशन में जब हम रिवर्स का कमांड देने जा रहे हैं, यानी कि उस समय अभी नॉर्मल है, तो नॉर्मल का WNR रिले पिकअप रहेगा। तो पावर इस पाथ से आके यहाँ आया, फिर यहाँ से XR ड्रॉप से NR पिकअप, यानी कि NR को ये इन्फॉर्मेशन मिल गया कि पॉइंट को ऑपरेट करने की कमांड मिला है। तो अब ये इन्फॉर्मेशन आगे जाएगा, और जो नॉर्मल और रिवर्स से संबंधित जो ऑपरेशन है उसको यहाँ आइडेंटिफाई किया जाएगा कि नॉर्मल का मिला ना रिवर्स का मिला, क्योंकि इस केस में NR को पता नहीं है कि नॉर्मल का कमांड मिला है या रिवर्स का कमांड मिला है, क्योंकि दोनों केस में उसको पिकअप होना है। अभी WNR और WRR ये मैकेनिकल लैच रिले होते हैं। जब एक रिले पिकअप होता है तो इसमें करस्पॉन्डेंस दूसरा है वो ड्रॉप हो जाता है।
मैकेनिकली अरेंजमेंट वैसा रहता है। मैं कभी आपको खोलूंगा तो उसको दिखाऊंगा ये रिले कैसे होता है। तो नॉर्मल का कमांड मिला, यानी कि डब्ल्यू एन का रिले मेरा पिकअप हुआ, तो ये पाथ यहाँ तक कॉमन रहेगा, ये पाथ यहाँ तक कॉमन है। उसके बाद नॉर्मल के लिए हमको पिकअप करना है डब्ल्यू एम्पियर के पिकअप हुआ, नॉर्मल के लिए डब्ल्यू एम्पियर थे, तो जो नॉर्मल और रिवर्स का है ग्रुप रिले के भीतर में रिले उसको पिकअप कराना है। तो उसको पिकअप के लिए कुछ नहीं, डब्ल्यू एन को हम लोग प्रूव कर लिए। उसके बाद जब डब्ल्यू एन आर को पिकअप कराएंगे तो उस केस में जो हमारा प्रीवियस स्टेट है, जो ग्रुप सीमेंस रिले हमारा प्रीवियस स्टेट है, वो होगा हमारा रिवर्स। अभी डब्ल्यू एन आर हमारा पिकअप नहीं हुआ है, यानी कि डब्ल्यू आर आर पिकअप है। डब्ल्यू एन आर पिकअप, that means WRR drop and WRR pickup, that means WNR drop। नॉर्मली लाइन रिले में क्या होता है कि जब तक पावर आता है, फीड आता है, रिले हमारा पिकअप आता है, फीड कटने से रिले को अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशनल ऑटोमेटिक वो नीचे गिर जाता है, ड्रॉप हो जाता है। लेकिन इस केस में WNR और WRR के केस में जो ग्रुप रिले के भीतर का रिले है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये मैकेनिकली लैच बनाया जाता है। अगर नॉर्मल में फीड आएगा तो नॉर्मल एनआर WNR पिकअप होगा और लैच होकर आ जाएगा, जब तक कि रिवर्स का कॉइल में फीड नहीं आता है। तो WNR पिकअप कराना है तो उससे पहले हमारा WRR लैच होके है, पिकअप होके है। तो जैसे ही ये पावर ऐसे प्रीवियस स्टेट, अभी कोई रिले ऑपरेशन नहीं हुआ है एनआर के अलावा, ये हमारा प्रीवियस स्टेट WNR का R1 में आया, ये तो भीतर का है, और दूसरा साइड में हम एनआर के पिकअप कॉन्टेक्ट को प्रूव करते हैं नेगेटिव साइड में N24 वोल्ट, नेगेटिव साइड में N24 वोल्ट, यानी कि यहाँ से पावर आया, यहाँ तक आके बैठा, जैसे ही एनआर पिकअप हुआ फिर यहाँ आया और WNR रिले को पिकअप कराया। तो WNR रिले जो पिकअप हो गया, तो पिकअप होने के बाद ये ऑटोमेटिक ड्रॉप हो जाएगा। WNR पिकअप मीन्स WRR ड्रॉप। जैसे ही ये पिकअप होगा, ये रिले हमारा गिर जाएगा, ये जैसे ही गिरेगा ये पाथ कट जाएगा, पाथ कट जाएगा यानी फीड कट गया यहाँ से। अब इसमें कोई फीड नहीं है, लेकिन ये पिकअप होके है, ये लैच होके है। ये तब तक ऐसे ही रहेगा, तब रहेगा जब तक कि WNR हमारा पिकअप नहीं होता है। तो इस निगेटिव में हमने इस सब पाथ को एक साथ प्रूव कर लिया, एनआर पिकअप, और साथ में WCR ड्रॉप हमारा, अभी तो हमारा WCR पिकअप नहीं हुआ, उसको भी नहीं पिकअप करना है। तो ये WNR रिले हो गया। ठीक इसी तरह रिवर्स के लिए कुछ चेंजिंग नहीं है, सब वैसे ही है। अब रिवर्स के लिए हमने WRPR रिले पिकअप कराया लास्ट में, तो उसके पिकअप कॉन्टेक्ट से फिर यहाँ तक लाए, यहाँ से फिर हम क्या करेंगे, रिवर्स के लिए हमें पिकअप कराना है WRR। तो अभी का जो स्टेटस है मेरा WNR लैच होके है, WNR लैच होके है, पिकअप होके है, तो WNR का पिकअप यहाँ पे यूज करेंगे। पिकअप से WRR में जैसे ही फीड गया, ये रिले पिकअप हो गया, ये पिकअप हुआ तो ये ड्रॉप हो गया, जैसे ही ये रिले पिकअप हुआ ये आपका ड्रॉप हो गया WNR। ये रिले पिकअप के बाद ये ड्रॉप होने के बाद ये पावर कट गया यहाँ से, तो फिर ये आपका लैच हो गया आगे। अब ये गिर गया, ये पिकअप हो गया, जब ये पिकअप होगा तो ये गिरेगा, ये पिकअप होगा तो ये गिरेगा। तो WNR और WRR हमारा पिकअप हो गया है एज पर कंडीशन। नॉर्मल है तो WNR पिकअप हो गया है, और रिवर्स है तो WRR रिले पिकअप हो गया है। उसके बाद यहाँ से ये ना कॉमन पाथ NR पिकअप, नेगेटिव में NR पिकअप, WCR ड्रॉप से हमारा WNR WRR रिले पिकअप होगा। ये 3 रिले पिकअप हो गया हमारा। अभी इसके बाद बात करते हैं XR रिले की। तो पावर यहीं से रहता है, नॉर्मल के लिए WNPR के बाद से, और रिवर्स के लिए WRPR के बाद से। तो यहाँ करेंगे तो थोड़ा सा ओवरराइट होगा, इसको अलग करके दिखाते हैं। ये हमारा XR के लिए सेम पावर है, ये सब इंटरनल लूपिंग रहता है आपस में पावर। तो WNPR पिकअप
से अब हमारा ग्रुप रिले ऑपरेट होगा। तो एक्सआर के पिकअप के लिए नॉर्मल के लिए WNPR, उसके बाद हमारा WNR रिले पिकअप हुआ है। तो WNR पिकअप तो हुआ है, साथ में हम इसको प्रूव करेंगे हमारा WRR ड्रॉप हुआ है। WNR पिकअप या WRR ड्रॉप बैक कॉन्टेक्ट में आपको हुआ या जिसका करस्पॉन्डेंस रिले है उसको यूज किया गया है, उसका बैक ड्रॉप को भी WRR ड्रॉप। और नॉर्मल के लिए कमांड जा रहा है तो हमारा नॉर्मल का इंडिकेशन, अभी नॉर्मल का इंडिकेशन यहाँ पे NWKR RWKR तो हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये इंटरनल सर्किट है। तो इसके लिए हमने जो NKR और RKR जो बनाया था, यानी कि पॉइंट से सेट एंड लॉक होने के बाद जो इंडिकेशन आता है वो पहले गुमटी में NR और NKR और RKR के रूप में रिले पिकअप कराता है। NKR नॉर्मल के लिए और RKR रिवर्स के लिए। नॉर्मल कर रहे हैं तो NKR नॉर्मल का ड्रॉप से XR रिले हमारा पिकअप होता है। अभी XR रिले पिकअप होता है, XR रिले को फिर ड्रॉप भी होना है बाद में, यानी कि ऑपरेशन के बाद इसको ड्रॉप हो जाना है। तो ड्रॉप होने के लिए पॉइंट सेट एंड लॉक हो जाता है तो नॉर्मल का इंडिकेशन मिल जाएगा, और पॉइंट रिवर्स सेट एंड लॉक होगा तो रिवर्स का इंडिकेशन मिलेगा। तो नॉर्मल का केस में नॉर्मल इंडिकेशन जैसे ही मिलेगा ये पास कर जाएगा, रिले हमारा गिर जाएगा, XR हमारा वापस से गिर जाएगा। और साथ में इसमें आपका NR का भी पिकअप कॉन्टेक्ट यूज किया जाता है जो कि कॉमन होता है, यानी इस केस को फिर से एक बार प्रूव किया गया इस केस में। लेकिन XR जैसे ही पिकअप होगा ये रील हमारा गिर जाएगा, तो इसके पैरेलल में कैपेसिटर लगाया हुआ रहता है, उसको हम दिखाएंगे बाद में। रिवर्स के लिए ठीक इसी तरह, ये इतना नॉर्मल का पार्ट है, यहाँ से ये कॉमन है। तो रिवर्स के लिए हमने WRPR पिकअप कराया और WRR हमारा पिकअप हुआ, तो WNR हमारा ड्रॉप हुआ। और रिवर्स के लिए है तो RPR का ड्रॉप इंडिकेशन था, ये जो RPR, और फिर यहाँ से पावर ये NR पिकअप से XR हमारा पिकअप। यानी XR में NR को भी हम प्रूव कर लिए। NR में जो जो चीज़ें थी WNPR पिकअप, WRR ड्रॉप, WRR पिकअप मेरा, यानी कि नॉर्मल के कमांड के अलावा जो उसका करंट स्टेटस था ग्रुप रिले का, उसको हमने NR के माध्यम से प्रूव कर लिया। और फिर WNPR यानी कि नॉर्मल का कमांड जो है WL के लिए, जब WNPR पिकअप हुआ उसके बाद फिर ग्रुप रिले ऑपरेट होने के बाद उसका कॉम्पोनेंट रिले उसका ड्रॉप को भी, और साथ में उसको ऑपरेशन के बाद फिर इसको ड्रॉप करने के लिए हमारे NKR का भी उसमें डालते हैं ड्रॉप कॉन्टेक्ट, और रिवर्स के लिए RKR का। तो XR हमारा पिकअप हो जाता है और साथ में NR का फ्रंट कॉन्टेक्ट। उसके बाद बात आती है WCR की। तो जब XR पिकअप NR पिकअप तो हमारा WCR पिकअप, ये दोनों रिले, ये दोनों कंडीशन के लिए सेम है, और ये रिले भी ये दोनों कंडीशन के लिए सेम, मतलब आपका पिकअप होने का है। यानी कि रिवर्स करें या नॉर्मल करें दोनों केस में NR पिकअप होगा, XR पिकअप होगा। तो यही NR पिकअप XR पिकअप से हम WCR को पिकअप कराते हैं, इसमें कि इतना इस कॉमन रहता है। तो अब चाहे फिर हम यहाँ से करके लेके जाएं या फिर अलग आप लोग बोले तो अलग बना के इसको करते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है, यहाँ से ही एक फिर हम कट करके लेके आ जाते हैं जैसे। ये हमारा XR पिकअप, ये N24 वोल्ट। जैसे ही XR पिकअप हुआ तो यहाँ पे XR का पिकअप और NR पिकअप, WCR अभी पिकअप नहीं है तो WCR हमारा ड्रॉप मिला, जैसे WCR लिए हमारा पिकअप हो गया। अब नॉर्मल के केस में देखते हैं, ये वाला पाथ है हमारा नॉर्मल का और ये वाला पाथ है हमारा रिवर्स का, यही वाला पाथ है नॉर्मल का और ये वाला पाथ है हमारा रिवर्स का। तो नॉर्मल पाथ में पावर ऐसे आया, WNPR के पिकअप से WR ड्रॉप, NKR ड्रॉप से NR पिकअप से XR पिकअप। जैसे ही XR पिकअप हुआ यही फीड एक्सटेंड होके हमारा XR पिकअप तो फ्रंट कॉन्टेक्ट से होते हुए फिर NR के फ्रंट कॉन्टेक्ट से होते हुए WCR ड्रॉप कॉन्टेक्ट से होते हुए WCR पिकअप आया। ठीक उसी तरह रिवर्स के लिए यही पावर WRPR पिकअप रहेगा, हमारा WNPR ड्रॉप रहेगा, तो ये पाथ तो यहाँ कट जाएगा। तो
कटने के बाद ये पार्ट इस पार्ट से आएगा, डब्ल्यू आरपीआर पिकअप, डब्ल्यू एनआर ड्रॉप, आरपीआर ड्रॉप से हमारा एनआर पिकअप से एक्सआर पिकअप हो गया। एक्सआर पिकअप जैसे ही हुआ फिर वही कॉमन पाथ जो है यहाँ से एक्सआर पिकअप, एनआर पिकअप, दूसरा ड्रॉप से हमारा डब्ल्यूसीआर पिकअप हो जाता है। इसके पैरेलल में हम रजिस्टर देते हैं। जिसका काम होता है कि जब अचानक से अगर हाई करंट वगैरह आता है या मैक्सिमम करंट आता है तो उसको वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्ट करना। डब्ल्यूसीआर के पैरेलल में हम रजिस्टर का यूज करते हैं जिसका रेटिंग आपका 100 ओम और 25 वाट का होता है। 100 ओम और 25 वाट का होता है, यानी कि रेजिस्टेंस आपका 100 ओम और पी आपका 25 वाट। तो इसमें मैक्सिमम कितना हम वोल्टेज फ्लो करवा सकते हैं, उसके लिए हमको वोल्टेज निकालना पड़ेगा। तो वोल्टेज निकालने के लिए ओम्स लॉ देखते हैं। ओम्स लॉ बराबर V इक्वल टू आई आर, और P यानी पावर का फॉर्मूला V इंटू आई। तो यहाँ से I बराबर हो जाएगा V बाई आर। तो वापस इसको आगे करते हैं, P बराबर V इंटू आई का मान यहाँ पुट करते हैं V बाई आर। तो देखिए P और R हमें मालूम है, V इंटू V इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर। तो P बराबर क्या आ गया हमारा, P बराबर आ गया V स्क्वायर बाई आर। तो V कितना है हमारा, V हमें निकालना है। तो V स्क्वायर बराबर P इंटू आर एंड V इक्वल टू रूट अंडर पी आर। तो P का मान हमें कितना दिया हुआ है, P का मान है हमारा 100 और रेजिस्टेंस P का मान है 25, पावर हमारा 25 और रेजिस्टेंस हमारा 100। तो हो गया रूट अंडर 25 का 5 और 100 का 10, यानी कि 50। ऐसे कर लेंगे अगर आप, तो ये हो गया 2500 और रूट हटने से आपका 50 वोल्ट मैक्सिमम फ्लो करवा सकते हैं। इसमें ज़्यादा होने से फिर ये डिस्टर्ब होगा। 24 वोल्ट तो पास करता ही है, मैक्सिमम 50 वोल्ट, यानी कि भी हमारा मैक्सिमम 50 वोल्ट इसमें पास करवा सकते हैं। इसलिए वहाँ उस रेटिंग का 100 ओम और 25 वाट की रेटिंग का और रजिस्टर लगाया जाता है उसके पैरेलल में। तो एक बार WCR रिले पिकअप हो गया, तो पिकअप हो गया, पिकअप हो जाने के बाद फिर हमारा इस पाथ से वो पिकअप रहेगा। इस पाथ से मैक्सिमम 50 वोल्ट से ज़्यादा नहीं जा सकता, हाई करंट आने से भी उसको सेव करता है। तो WCR रिले हमारा पिकअप हो गया। WCR के बाद वो 110 वोल्ट DC पावर कैसे जा रहा है वो चीज़ें हम लोग देखते हैं। लेकिन उससे पहले हम जैसे बता रहे थे कि आपका जो NR रिले है, NR रिले के पैरेलल में कैपेसिटर दिया जाता है। नहीं तो जैसे ही XR रिले हमारा पिकअप हो जाएगा, XR रिले पिकअप होने के तुरंत बाद या फिर WNR WRR अगर इसमें चेंज होता है, जैसे कि ये पिकअप हो जाता है हमारा, पिकअप होने से तो ड्रॉप हो जाएगा, उस केस में हमारा NR रिले ड्रॉप हो जाएगा। तो इसीलिए उसके पैरेलल में हम कैपेसिटर देते हैं ताकि कुछ समय के लिए वो पिकअप होकर रहे, इतने समय में ये ऑपरेशन हमारा हो रहा है। कैपेसिटर का क्या काम है, कैपेसिटर जो है वो चार्ज को जमा करता है। कैपेसिटर एक ऐसा कंपोनेंट होता है जिसमें हम चार्ज या एनर्जी को स्टोर करते हैं। जैसे उसकी कैपेसिटी होती है, इसकी जैसी कैपेसिटी वो उतना अपना चार्ज जमा रखता है, जैसे उसकी रेटिंग वैसा उसका कनेक्शन। तो अब हमारा पावर 110 वोल्ट DC आगे जाएगा पॉइंट मशीन को टू ऑपरेट द पॉइंट का जो मोटर है उसको ऑपरेट करने के लिए पावर जाएगा। तो अब तक जितना हमने रिले यूज कराया, तो इसमें किस किस रिले की यूज है, इसमें मात्र 2 रिले का यूज है। एक हमारा WCR
ये रिले और साथ में नॉर्मल है तो उसके लिए WNR, और अगर रिवर्स है तो उसके लिए WRR, यानी कि केवल ग्रुप सीमेंस रिले का ही यूज होगा। उसी के कॉन्टेक्ट से हमारा 110 वोल्ट पावर आगे पॉइंट JB तक जाएगा, पॉइंट JB से पॉइंट मशीन में जाएगा। तो उसके लिए जैसे ये रिवर्स का वायर है, रिवर्स के लिए पावर जा रहा है, कितना है B 110 वोल्ट। B 110 वोल्ट मतलब DC 110 वोल्ट पॉजिटिव। और ये कैसे जा रहा है, तो ये हमारा WCR हमारा फाइनल पिकअप हुआ है, तो WCR पहले हम यूज कर लेते हैं। WCR का फॉर्म करते हैं, उसके बाद नॉर्मल के लिए कमांड है, तो हमारा जो ग्रुप सीक्वेंस रिले के भीतर में नॉर्मल के लिए रिगार्डिंग जो रिले पिकअप हुआ है उस रिले को हम लोग बना लेंगे। तो WNR पिकअप से हमारा ये हमारा CTR हो गया, यहाँ से निकल के चला गया यहाँ पॉइंट JB में, पॉइंट JB से मोटर टर्मिनल में, मोटर मोटर टर्मिनल। तो केवल रिवर्स 110 वोल्ट DC पॉजिटिव से तो हमारा मोटर चलेगा नहीं, हमको कॉमन भी चाहिए। तो कॉमन के लिए ये हमारा कॉमन वायर, कॉमन के लिए भी ठीक उसी तरह WCR पिकअप, सॉरी ये रिवर्स के लिए है, तो रिवर्स के लिए हमारा WRR है, नॉर्मल के लिए WNR, रिवर्स के लिए WRR। ये हमने यहाँ पर गलत बताया, नॉर्मल के लिए WNR और रिवर्स के लिए WRR। तो नॉर्मल का पावर जाने के लिए अगर हम रिवर्स का बता रहे हैं, ये RW है, तो रिवर्स का हमारा WRR पिकअप रहेगा। और कॉमन के लिए भी सेम WRR पिकअप, फिर CTR पॉइंट JB पे कॉमन जाएगा मोटर टर्मिनल में, एक इसमें जाएगा, एक पे 0 में जाएगा। तो बताया था 0 से 3, 3 से 5 ये लूप रहता है, 5 से फिर जाकर मोटर में जाता है। और ये वाला एक या तो पॉजिटिव मिल गया, ये हमारा N 110 वोल्ट DC। अगर X यूज होता है तो हमारा AC होता है, जैसे BX, तो ये हो गया अपना AC पावर। और केवल B यूज होता है, ये हमारा DC पावर के लिए, यानी कि BX और NX, यानी कि फेज न्यूट्रल। और B 24 वोल्ट यानी कि 24 वोल्ट DC पॉजिटिव, और N 24 वोल्ट यानी कि 24 वोल्ट नेगेटिव। तो B है यानी कि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव 110 वोल्ट, और ये है DC। तो कॉमन हो गया। अब हम नॉर्मल के लिए बात करेंगे, पॉइंट रिवर्स के लिए, और कॉमन का पावर मिल गया, पॉइंट ऑपरेट हुआ, इसका पर्पस खत्म। अब अगर हम पॉइंट नॉर्मल कर रहे हैं, नॉर्मल करने के लिए केस सेम है, हमारा जो WCR है दोनों के लिए है, तो इसके बाद से हम देंगे तो WCR पिकअप, उसके बाद ये हमारा नॉर्मल का वायर, यानी कि मोटर टर्मिनल में 1 या 2 एज पर इंस्टॉलेशन। इसमें क्या होगा, नॉर्मल है, नॉर्मल के लिए हमारा WNR रिले पिकअप हुआ है ग्रुप सीमेंस रिले में, तो WNR का पिकअप कॉन्टेक्ट से हमारा CTR से फिर पॉइंट JB से पॉइंट मशीन के भीतर में। नॉर्मल के लिए पावर चला गया 110 वोल्ट DC। अब हमारा कॉमन भी जाना है, कॉमन कैसे जाएगा, कॉमन तो जाएगा नहीं, हमारा WNR रिले पिकअप है। WNR पिकअप मतलब ये तो ड्रॉप है, ये तो ग्रुप सीमेंस रिले के भीतर का रिले है, तो ये पिकअप होगा तो ये ड्रॉप होगा, तो ये पावर तो कट जाएगा, जब पावर कट जाएगा आगे जाएगा नहीं। तो इसके पैरेलल में एक पाथ दिया जाता है जिसमें कि WNR को लिया जाता है। तो जब नॉर्मल के लिए होगा तो ये पावर यहाँ से ऐसे होकर जाएगा कॉमन के लिए, और रिवर्स होगा तो ये स्ट्रेट जाएगा, और बाकी 110 वोल्ट DC रिवर्स के लिए कॉमन नॉर्मल। तो इतना मिलने से पॉइंट ऑपरेट हो जाएगा। NR में मैंने जो कैपेसिटर वाली बात बोली थी, तो जैसे कि अगर पॉइंट सेट एंड लॉक हो जाता है तो उस कंडीशन में हमारा जो इंडिकेशन है, इंडिकेशन मिल जाता है। तो इंडिकेशन मिलने से कौन कौन सा रिले गिरता है, एक्सआर के पिकअप में हमने इंडिकेशन को यूज किया है, WNPR WRPR के रिले में यूज हुआ है, तो वो सब रिले गिर जाएंगे। और NR रिले जो है जो कुछ समय तक पिकअप रहेगा। तो सपोज कि अगर NR नहीं गिरता है, अगर एक्सआर गिर गया तो फीड मेरा कट जाएगा, WCR मेरा गिर जाएगा। तो WCR, तो ये तो हो गया पॉइंट अगर नॉर्मली चलता है, सेट एंड लॉक होता है, उस कंडीशन में इंडिकेशन मिलने से एक्सआर गिरता है, एक्सआर गिरने से WCR भी गिर जाता है। इन केस ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, अगर हम पॉइंट में कोई ऑब्स्ट्रक्शन दे रहे हैं या तो कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, तो उस कंडीशन में पॉइंट तो एक पार्टिकुलर समय के लिए 10 से 11 सेकंड वो चलते रहता है। तो उस केस में हमारा जो NR है वो NR के पिकअप से ही चलता है।
क्योंकि एक्सआर तो ऑलरेडी पिकअप रहता है। एक्सआर को गिरने के लिए हम पॉइंट का इंडिकेशन का जरूरत होता है, एनकेआर आरकेआर लाइक एज। बट इन केस ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन डिटेक्शन कॉन्टेक्ट तो हमारा गिरता नहीं है, गिरेगा नहीं तो हमें डिटेक्शन मिलेगा नहीं, और डिटेक्शन मिलेगा नहीं तो डिटेक्शन पिकअप नहीं होगा, पिकअप नहीं होगा तो एक्सआर रिले हमारा ड्रॉप नहीं होगा। तो उस केस में जो पावर है वो कंटिन्यू जितना देर एनआर हमारा पिकअप रहता है तो उससे बाद से पॉइंट को मिलता रहता है, और वो कुछ समय चलने के बाद जब एनआर गिरता है तो हमारा पॉइंट मशीन बंद हो जाता है, यानी पावर कट ऑफ हो जाता है। तो ये वीडियो था आपका ऑपरेशन का, खत्म हुआ यहाँ पे। अब ऑपरेशन का कुछ बचा नहीं। मेनली 3 स्टेप में हम लोगों ने देखा, डब्ल्यू एन आर डब्ल्यू आर आर कैसे हो रहा है, और उसके बाद डब्ल्यू उसका प्रूफिंग डब्ल्यू एन पी आर डब्ल्यू आर पी आर कैसे हो रहा है, उसका प्रूफ सीमेंस रिले में कैसे पिकअप होकर उस बाकी ये 2 रिले के माध्यम से फिर आगे फिर कैसे जा रहा है और पॉइंट को ऑपरेट कर रहा है। अब पॉइंट ऑपरेट हो गया, सेट एंड लॉक हो गया। अब बात आती है कि अब सेट एंड लॉक हो गया तो इसका इलेक्ट्रिकल इन्फॉर्मेशन फिर ईआई को जाना है, और ईआई फिर पैनल को देगा। तो ईआई को फिर कैसे जाएगा वो हम लोग डिटेक्शन सर्किट में देखेंगे। इसके बाद पॉइंट जब इंडिकेशन मिलेगा कैसे मिल रहा है, कैसे होकर जा रहा है, कौन सा रिले पिकअप हो रहा है इंडिकेशन का। इंडिकेशन का मैंने बताया था आउटसाइड में एनपीआर आरपीआर, अगर ए बी अगर इन जैसे रहता है हम लोग का तो ए एन के आर बी एन पी आर सब ऐसे रहता है। तो एन के आर आर के आर और ईआई का जो रिले है इंडिकेशन का एन डब्ल्यू के आर आर डब्ल्यू के आर, तो वो सब रिले का यूज कैसे है, कैसे कैसे जा रहा है वो हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मैं नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।